हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज एक बार फिर से हम अपने चैनल पर क्लास 12th फिजिक्स आईएससी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसा कि मैंने बताया था कि अब हम एक एक वीडियो से पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, क्लास 11th क्लास 12th, और उसके साथ पैरेलल में हम क्लास 11th के न्यूमेरिकल्स के वीडियोज, क्लास 12th के न्यूमेरिकल्स के वीडियोज, नीट के न्यूमेरिकल्स के वीडियोज और जेई के न्यूमेरिकल्स के भी वीडियोज 1 बाय 1 चैप्टर वाइज अपलोड करेंगे अपने इस चैनल पर। पहले से हमने कुछ वीडियोज बना के डाल चुके हैं, आपके चैनल पर मेरे पड़े हुए हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज हमने एक 1 शॉर्ट वीडियोज बनाए थे क्लास 12th 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हम 1 बाय 1 जैसे रेगुलर क्लासेस में पढ़ाया जाता है उस अकॉर्डिंग आप पे ज़्यादा लोड ना पड़े। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए भी है। अगर कभी छूट गया या फिर अगर किसी चैप्टर में कोई कंफ्यूजन बचा रह गया तो आप फिर से एक बार इन वीडियोज को देख के अपने कंटेंट को, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो बेटा। तो आज से हम लोग अपनी ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके स्कूल का सिलेबस आगे बढ़ता है, आपकी कोचिंग का सिलेबस आगे बढ़ता है, उसी अकॉर्डिंग हम भी अपने सिलेबस को 1 बाय 1 अपने वीडियो से लेके चलेंगे। यानी टारगेट 2027 जेई, नीट एंड बोर्ड एग्जाम सब कुछ आपको हम अपने चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। तो हम उसी सीरीज में आज से अपने इस लेक्चर का श्री गणेश करने चल रहे हैं और 1 बाय 1 आपको लास्ट तक, जैसे कोचिंग स्कूल में सितंबर अक्टूबर तक सिलेबस खत्म होता है, उसी अकॉर्डिंग हम भी अपना सिलेबस सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट कर देंगे, खत्म कर देंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें, एक ट्रस्ट के साथ बने रहें। सबसे बड़ी चीज होती है कि टीचर पर ट्रस्ट होना। आप एक ट्रस्ट के साथ हमारे साथ बने रहें, एक विश्वास रखें। मैं गारंटी लेता हूं कि सितंबर अक्टूबर तक आपके हर टॉपिक का सॉल्यूशन हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। आपको कहीं भी लेफ्ट राइट भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो क्लास 12th। आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो बेटे, किसी भी बोर्ड से आप क्लास 12th पढ़ाई पढ़ रहे होंगे, तो सबसे पहली बात हम बात करें आपकी यूनिट 1। यूनिट 1 आपकी होने वाली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें आपके टोटल 4 टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स, डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, जिसका वेटेज आपके बोर्ड एग्जाम में होता है 8 to 10 मार्क्स और पैरेलली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनका वेटेज क्लास 11th टॉपिक से कनेक्ट करके देखा जाता है। तो उसी सीरीज में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, मैं फिर से एक चीज क्लियर करूंगा, बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी हमें एक्सप्लेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे आप 12th बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हो रहे हो बेटा, अब आपके एग्जाम में बहुत पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट आता है। तो हम उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे जिसको हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, जिसको हमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में यूज करना है, जिसका यूज हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में होगा। नॉलेज लेनी है हमें अपने एग्जाम को टारगेट करके। ठीक है, हमें फालतू के नॉलेज पे ट्रस्ट नहीं, बिलीव नहीं है, न तो हम उसकी बात करेंगे। कोई जरूरत नहीं है हमें 5 पेज की थियरी इलेक्ट्रिक चार्ज की हिस्ट्री पढ़ने के लिए। उसको पढ़ना है, कोई भी बुक उठाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि फ्रिक्शनल चार्ज है, समथिंग, कुछ भी आप पूरी चार्ज की थ्योरी पढ़ डालिए। मैं बात करूंगा चार्ज के बारे में क्या क्या जानकारी हमको चाहिए बेटे। तो सबसे पहले बेटा चार्ज के बारे में हमको जानकारी चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपका है बेटा, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू। ठीक है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो आपकी है बेटे वो एक स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट आपको पता होना चाहिए बेटा कि इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम्स। कूलम्स, इसको आप C से डिनोट करेंगे। कभी कभी अदर यूनिट अगर आ गई मिली कूलम यानी 10⁻³ अगर कहीं
माइक्रो कूलम आ गई 10⁻⁻⁶, अगर कभी नैनो कूलम आ गया 10⁻⁻⁹, इफ पिको कूलम देन 10⁻⁻12, बिकॉज हमें हर क्वांटिटी को बेटे एसआई यूनिट में लेना पड़ेगा, एंड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, यानी कोई भी वैल्यू गिवन होगी तो हमें उसको कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन कन्वर्ट एनी अदर सिस्टम इनटू एसआई यूनिट यानी कूलम। उसके बाद बेटा डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, एक बेसिक फार्मूला हम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहां से हमारा आ गया Q इज इक्वल टू I इंटू टी, बिकॉज चार्ज जो होता है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो हम बाय यूजिंग दिस रिलेशन उसको कन्वर्ट करेंगे। देन वी गॉट I की डायमेंशन होती है A, T की होती है T, देन डायमेंशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू A इंटू टी, दैट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बेटे। तो हमें चार्ज के बारे में इतनी चीजें, और इनके साथ कोई भी बेसिक चार्ज अगर हम बात करें तो बेसिक चार्ज इज इक्वल टू बेटे E, और E की वैल्यू हमें हमेशा याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वांटिटी की चार्ज की वैल्यू हमें हमेशा याद रखनी है, आगे कहीं किताब में कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, कोई चैप्टर सिलेबस का पार्ट में आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बहुत ध्यान से समझना। आप जहां तक क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ते चलेंगे हमें कई बार मिल जाता है। तो हमारे पास पता होना चाहिए बेटा एक पार्टिकल के बारे में, दैट इज प्रोटॉन। प्रोटॉन होता है बेटा प्लस E, इलेक्ट्रॉन होता है -E यानी नेगेटिवली चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल को भी पॉजिटिव लेते हैं 2E, एंड ड्यूट्रॉन की भी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो +E। इतनी चीजें हमें चार्ज के बारे में पता होनी चाहिए कि चार्ज है क्या। जैसे हम अभी दो पार्टिकल, कोई मेटल है उसको अगर हम ऐसे रफ करें और थोड़े तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करता है, दैट इज द फ्रिक्शनल चार्ज। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट करना या रिपेल करना। अब हम लोग उसी की बात करने चल रहे हैं बेटा। उसके पहले सबसे पहले जो चार्ज आपको पढ़ना है बेटे, चार्ज जो है वो दो टाइप के हैं। वैसे अगर आप देखें तो 3 टाइप्स भी हम लिख सकते हैं एक न्यूट्रल चार्ज बना के। तो अगर हम बात करें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, पूरे फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद बेटे आपका सेकंड है नेगेटिव चार्ज, एंड थर्ड इज न्यूट्रल चार्ज या अनचार्ज लिखा रहेगा बेटे। जैसे मान लिया कोई भी ये मेटल कंडक्टर है, हमें क्या पढ़ना है पूरे फिजिक्स की बात अगर बेटे मैं करूं तो हमें इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज पढ़ना है। चार्ज कब फ्लो, करंट कब फ्लो करेगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और चार्ज कैसे, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। तो हमें सब कुछ, यानी हमें बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन नहीं पढ़नी है। इलेक्ट्रिक चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, हमें तीनों की डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन अगर हम पढ़ लें तो हमें आगे के लिए कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है बेटे। ध्यान से देखना, मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, इसमें 3 प्रोटॉन है एंड 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसका नेट आप कैलकुलेट करें तो +E यानी 3E -2E, E आ गया। अब हमें समझ में आ गया कि पॉजिटिव आया। अगर इस वाले में हमारे पास 2 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हो देन वी गॉट -E यानी ये नेगेटिव चार्ज है। यहां पर 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो तो Q इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी ये न्यूट्रल है। तो अगर हमें डिफाइन करना हो एक वर्ड में, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें वो वर्ड यूज करना, सिर्फ एक वर्ड, सिंगल वर्ड में अगर हमें इसे डिफाइन करना हो बेटे, सिंगल वर्ड में डिफाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है कि कम है, बस हम इसकी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम है, बस इस पे फोकस रहिएगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कम है, यानी लैक, या एक वर्ड यूज किया जाएगा बेटा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर ये वर्ड कहीं पे भी लिखा है, मान लिया कहीं लिखा मेटल कंडक्टर हैज 10 लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहां लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन से तुरंत हमें आइडेंटिफाई कर लेना है कि वो मेटल कंडक्टर हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन हमेशा कम होता है, लैक करता है या फिर डिफिशियंसी होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, यहां तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, ज्यादा है, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर हमारा नेगेटिव चार्ज की बात की जाएगी तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस
तुरंत समझ जाना है कि वो मेटल, वो कंडक्टर हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड है। और न्यूट्रल में तो हमें पता, मैं गारंटी लेता हूं पूरे क्लास 12th की फिजिक्स, बोर्ड हो, नीट हो, जेई हो या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी पेपर में चार्ज में यही हमें पता होना चाहिए, इसी को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, इसके बाद हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मैं साथ में ये भी बताता चलूं बेटे, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि हम जो भी क्लासेस ले रहे हैं उसमें कुछ भी कंटेंट छूट रहा है, तो बेहिचक नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो कि फला टॉपिक छूट गया है, या हमारे स्कूल में टीचर ने पेपर में या किसी एग्जाम के पीवाईक्यू में इस तरीके का टॉपिक से क्वेश्चन आया है जिसको कि इसमें कवर नहीं है, तो प्लीज ये हेल्प आप करेंगे। जबकि ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि ये इस बात की गारंटी है, बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो एक एक न्यूमेरिकल आपका मेरी क्लासेस के वीडियो से होगा। नहीं तो अभी मैं एग्जाम के पहले 12 से 13 वीडियोस अपलोड किया हूं, 90% क्वेश्चंस हमारे उस वीडियो से एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो बस मैंने शुरुआत में वीडियोस के कहा कि आपको एक टीचर पे सिर्फ ट्रस्ट रखना है, भरोसा रखना है कि नहीं ये मेरे लिए बेस्ट है। आपको डिसाइड करना है कि कौन टीचर आपके लिए बेस्ट है। बेटा, जो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दे, आपकी प्रॉब्लम को खत्म कर दे, कॉन्सेप्ट को समझने में आपकी हेल्प कर दे, वही टीचर आपके लिए बेस्ट है। कोई ब्रांड कोचिंग अपने आप में नहीं होती है। ठीक है, आप बहुत बड़े टीचर, बहुत बड़े ब्रांड कैसे डिफाइन करोगे? आपके लिए कौन महान है, कौन बड़ा है? जो आपके कॉन्सेप्ट को, जो आपकी प्रॉब्लम को, जो आपके डाउट को क्लियर कर दे। तो आपको एक ट्रस्ट रखना है। यहां पर मैं आपको लूटने नहीं आया हूं, यहां पर मैं आपसे बहुत पैसे कमाने नहीं आया हूं, सिर्फ हेल्प करने आया हूं। और एक भरोसे पे अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपका फायदा ही होने वाला है। तो आप देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, वैसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, हमें बहुत सारी की बात नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। हमें उतने ही पार्ट पर फोकस करना है जहां से हमारा बोर्ड, जहां से हमारा कॉम्पिटिटिव, जहां से हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। तो बेटा, पहला प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी चार्ज भी कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेटे। ठीक है, जैसे एनर्जी पढ़ते हो, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, सिमिलरली चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। सिर्फ क्या होगी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को हम इधर से उधर चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, हम एक इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेकेंड चीज बेटे, अगर कहीं पर भी दो लाइक चार्जेज हो, लाइक चार्ज विद नेचर, मैग्नीट्यूड नहीं, मान लिया अगर दो चार्ज हैं, दोनों का नेचर सेम है, यानी दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, अट्रैक्ट करने का मतलब, सॉरी, रिपेल करते हैं, सॉरी बेटा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अगर लाइक चार्जेज हैं तो रिपेल टू ईच अदर, यानी सेम फोर्स से ये एक दूसरे, दोनों पे सेम फोर्स लगता है और दोनों रिपेल करते हैं, यानी दूर भागते हैं। ठीक है, अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो नेचर में और दूसरा नेगेटिव हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये डायरेक्शन हमको हमेशा के लिए याद रख लेनी है। यानी दो सिमिलर चार्जेस इन नेचर, यानी अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं तो दूर भागते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल आदमी क्या है कि अगर इंसान अपने जैसा देखेगा तो उसके पास जाएगा, लेकिन चार्ज क्या है, अपने जैसे को देख के पास नहीं जाएंगे, आज के इंसान की तरह दूर भागेंगे। जैसे आज अभी आपके सिमिलरली कोई होगा तो क्या करेगा, अननेसेसरी आपसे जलस होगी। तो सेम चीज है, चार्ज भी अगर सेम है तो ये सेम एक दूसरे से जलन रखते हैं, जैसे ही उसको देखेंगे दूर भाग जाएंगे। ठीक है, अगर अपोजिट नेचर के हैं तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमें याद रखना है, चार्जेस अगर सेम नेचर के होंगे तो दे आर रिपेल टू ईच अदर, अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो बेटे। थर्ड आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ये हमें काम भी आएगी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेटे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कोई भी चार्ज होगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। यहां पर अब समझ में आएगा जाना चाहिए, प्लस का मतलब तब होगा जब कभी लिखा होगा लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, और माइनस तब लगेगा जब लिखा होगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेचर हमें वहीं से डिफाइन करना है। N यहां पर जो है, E तो बेसिक चार्ज हो गया, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बेटा N इज ऑलवेज इंटीजर, यानी इंटीजर का मतलब 1 2 3 ऐसे होगा।
n कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होगा। ये चीज याद रखना है हमको हमेशा। जैसे अब कहीं ये नहीं कहा जा सकता 3.5 इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हुआ, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो इंटीजर में होगा, यानी 10, 100, 500, 3000 इस तरीके से होगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन को जो हम इंटीजर में ही ट्रांसफर करेंगे, डेसिमल या फ्रैक्शनल वैल्यू में ट्रांसफर नहीं करेंगे बेटे। तो चार्ज के बारे में अगर जितनी चीजें अभी हमने डिस्कस करी इतना आपको क्लियर है, तो इसके अलावा चार्ज में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, आपको नॉलेज लेना है। आप बुक उठाइए, पहले 2, 3, 4 पेज पे आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी थियरी लिखी हुई है। आपके पास कोई भी बुक हो, आप अपने सेल्फ नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन आने वाले एग्जाम में, आगे वाले क्वेश्चंस में आपको जितना मैंने अभी बोर्ड पर पढ़ाया है चार्ज में, इससे ज्यादा आपको और कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बेटे। आते हैं हम सेकेंड टॉपिक पे, दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बेटे, कूलम साहब आए और उन्होंने एक लॉ दिया। चूंकि हमें चार्ज के पहले पता चल गया है कि अगर हमारे पास दो चार्ज लाइक नेचर के होंगे देन दे आर रिपेल टू ईच अदर, और अगर हमारे पास दो चार्ज अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो उसी के रिस्पेक्ट में इन्होंने बताया कि मैग्नीट्यूड के लिए कि दो चार्ज इन्होंने रखा, नेचर कुछ भी हो, अब वो तो नेचर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी रिपेल भी कर सकता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है। तो कूलम साहब ने ये प्रैक्टिकल किया कि कितने मैग्नीट्यूड से रिपेल करेगा या कितने मैग्नीट्यूड से ये अट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए इन्होंने दो चार्ज को r डिस्टेंस पर प्लेस किया बेटे, और इनके बीच का जो मीडियम है दैट विल बी एयर। अभी के लिए एयर उन्होंने एक मीडियम लिया। अब यहां पर बेटा क्या किया उन्होंने, जब देखा तो फोर्स की वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। यहां पर मैं क्लियर कर रहा हूं, जब न्यूमेरिकल सम करेंगे तो सिर्फ क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड। चूंकि प्लस और माइनस से तो वो अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं, तो प्लस माइनस न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं रखनी है बेटे। और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, अगर हम दोनों को साथ में ले लें तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से, और कांस्टेंट पूरा होता है बेटे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। ये आ गया हमारे पास F की वैल्यू बेटे। F की वैल्यू हमारे पास बेटे ये आ गई, ठीक है। F की वैल्यू हमें मिल गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू यहां पर आ गया। जो हमारा ये कांस्टेंट है बेटे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू हमेशा हमें याद रखनी है, ठीक है। 9 इंटू 10 की पावर 9। अब आपके दिमाग में होगा फर्स्ट टाइम जो 12th पढ़ रहे हैं उनको एप्सिलॉन नॉट दिखा, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो बेटा एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस यानी इन एयर। ये परमिटिविटी क्या है, जैसे आपने 11th क्लास में फ्रिक्शन पढ़ा, विस्कोसिटी पढ़ी या कुछ भी पढ़ा तो मीडियम की प्रॉपर्टी होती थी। जैसे आपने थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ी, दो मटेरियल था, कंडक्टिविटी से आपने ये देखा कि कौन में ज्यादा हीट ट्रांसफर हो रही है, किसमें जल्दी हो रही है, किसमें लेट हो रही है, दैट इज द थर्मल प्रॉपर्टी। वैसे मीडियम है, जैसे अभी हमारे बीच में दो पार्टिकल हमने रख दिया, एयर मीडियम है, उन्हीं दोनों चार्ज को ले जाके हम कहीं पानी में डुबो दें, अब उनके बीच पानी वाटर हो गया, यानी मीडियम क्या हो गया, वाटर मीडियम हो गया। तो वाटर और एयर से क्या इफेक्ट पड़ेगा, चार्ज वही, डिस्टेंस वही, लेकिन फोर्स पे इफेक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मीडियम की प्रॉपर्टी जो है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि जो परमिटिविटी है दैट इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। तो ये हमें कांस्टेंट मिलने वाली है एप्सिलॉन नॉट। इसकी भी वैल्यू हमेशा हमें यहीं से निकाल भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं, 8.8 इंटू 10 की पावर बेटे -12। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की तो हमेशा याद रखें, उसकी याद नहीं भी होगी तो चलेगी। अच्छा, एयर के अलावा अगर कोई मीडियम होगा तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन। इसको बोला जाता है बेटा परमिटिविटी इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम। इसका फार्मूला एक ही होता है, के को बोला जाता है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और के और एप्सिलॉन आर दोनों इक्वल होते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एक फार्मूला हमें याद रखना है। मान लिया कि अगर कभी बोला जाए क्वेश्चन में कि इफ
relative permittivity of water is 81, then find परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो बेटा एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, तो जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसी की परमिटिविटी ऊपर रखते हैं, यानी एप्सिलॉन डब्ल्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन वाटर यहां से आ गया आर इंटू नॉट, यानी 81 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो हमें ये प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला बहुत हमेशा दिमाग में रखना है। एक चीज अभी से बैठा लो पूरे फिजिक्स में, जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, यानी दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जब तक पढ़ेंगे बेटे हम, तब तक हमें दिमाग में सेट कर लेना है, अगर किसी भी क्वांटिटी के फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट आ रहा है तो वो क्वांटिटी मीडियम पे डिपेंड करेगी। अगर उसमें एप्सिलॉन नॉट नहीं आ रहा है तो वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी। जैसे अभी तक हमने दो क्वांटिटी पढ़ी, फर्स्ट पढ़ी हमने चार्ज का फॉर्मूला है Ne, यानी ये मीडियम पे डिपेंड, यानी K पे डिपेंड नहीं करेगा। अब भाई कहीं एप्सिलॉन नॉट आया ही नहीं, सिंपल सा फंडा याद कर लो हमेशा के लिए, अगर फार्मूले में एप्सिलॉन नॉट है मतलब वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। अगर एप्सिलॉन नॉट नहीं है बेटे तो वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। फार्मूले में अगर एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर नीचे है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जैसा कि यहां हम देख पा रहे हैं नीचे है। तो अगर हम K का फोर्स से ग्राफ बनाएं तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहां से तो कूलम्स लॉ से जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो फार्मूला कहीं पर भी हम ये अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटे आगे हम बढ़ते हैं, अगर कभी मीडियम आ गया बेटा, मान लिया कि हमारे पास यही दोनों चार्ज थे, अब इनके बीच में कोई एक मीडियम आ गया जिसकी की परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम K है। अब हमें इसके बीच का फोर्स कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्टली आपको अभी मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, आप न्यूमेरिकल के समय पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, लेकिन अभी स्टार्ट में आपके समझने के लिए कि कैसे हम उसको डिफाइन करके ला रहे हैं वहां तक चलते हैं बेटे। अगर अब इनके बीच में अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स लगाएं तो 1 F डैश ले लें, 1 अपॉन 4 पाई अब एप्सिलॉन लेंगे, क्योंकि पिछले में हमने यहां पर एप्सिलॉन नॉट इसलिए लिया क्योंकि मीडियम था हमारा एयर। अब यहां पर हमारा मीडियम बेटे एयर नहीं है, एनी मीडियम है, तो हम लिए एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इस मीडियम की परमिटिविटी है बच्चे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अभी हमने एक फार्मूला यहां पर देखा K का, उस फार्मूले से अगर हम निकालने की कोशिश करें, बिकॉज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई K एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहां पर रख दें तो F डैश आ गया बेटे 1 अपॉन 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो F डैश इज इक्वल टू F अपॉन K, और अभी हमने ग्राफ बनाया भी था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप दो चार्ज के बीच में ले आओगे तो उनका जो फोर्स होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एक फार्मूला दो आ गए, एक एयर में और एक मीडियम में। इन्हीं फार्मूलों से हम अभी की क्लासेस में न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे, यानी जो फर्स्ट टॉपिक ही हमारा पूरे फिजिक्स में स्टार्ट होता है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का फोर्स, यहां से हमारे पास 7 से 8 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। अभी आज की क्लासेस में हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद हम अप्लाइड न्यूमेरिकल्स भी इसमें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटे अब हम बात करें, जैसे बेसिक बोर्ड लेवल का एक क्वेश्चन है कि कभी आ गया कैन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमने 2 ले लिया, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और सेकेंड ले लिया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर। आपसे न्यूमेरिकल में पूछ लिया क्या ये चार्ज हम किसी कंडक्टर को दे सकते हैं,
ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है, दोनों कंडीशन में। जैसे एक न्यूमेरिकल कभी बोल दिया कि क्या हम किसी कंडक्टर को 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, और दूसरे में कभी न्यूमेरिकल बोल दिया कि क्या हम किसी कंडक्टर को 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड है। चलो आओ हम देखते हैं। चार्ज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, Q इज इक्वल टू NE। बेटे तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो हमने आपको पहले भी बता दिया, प्लस माइनस का यूज सिर्फ इतना है कि अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है देन नेचर ऑफ चार्ज इज नेगेटिव, अगर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नेचर ऑफ चार्ज इज पॉजिटिव। बस उतने तक ही, हमें यहां मैग्नीट्यूड की जरूरत है। तो N इज इक्वल टू बेटे Q अपॉन E। तो अगर ध्यान से आप देखें Q की वैल्यू फर्स्ट केस में है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19। E की वैल्यू बेसिक चार्ज हमेशा याद रखनी है, माइनस 19 से 19 कट गया, N इज इक्वल टू आ गया बेटे 3। और अभी आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इंटीजर, ये कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब ये क्या हो गया, यहां पर यस वी कैन ट्रांसफर दिस चार्ज टू अ कंडक्टर, यानी हम इस चार्ज को किसी कंडक्टर को दे सकते हैं बिकॉज वी हैव इंटीजर n इज इक्वल टू 3। अगर इस न्यूमेरिकल के लिए हम देखें n इज इक्वल टू Q अपॉन E, तो Q की वैल्यू बेटे है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19, E की वैल्यू है 1.6 10 की पावर माइनस 19, यानी n इज इक्वल टू 50 अपॉन 16 यानी 25/8। बेटा यहां पर क्या होगा, इस चार्ज को हम किसी भी कंडक्टर में ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शनल वैल्यू में आ गया, डेसिमल वैल्यूज में आ गई, तो इसे हम किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं बच्चा। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनाए जा सकते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन जैसे बन जाएगा कभी कि इफ Q इज इक्वल टू, किसी के लिए दिया है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, देन मेटल हैज नंबर 1 लैक ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 एक्सेस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, नंबर 3 लैक ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर 4 एक्सेस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चार्ज की वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी N इज इक्वल टू Q बाई E। तो Q की वैल्यू बेटे हमें मिल गई 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल, N इज इक्वल टू बेटे आ गया 5। यानी ये तो क्लियर हो गया कि 8 वाला ऑप्शन यानी ये भी गलत है, ये भी इनकरेक्ट है, यानी ये सही होगा या तो ये सही होगा बिकॉज इन दोनों में 5 है। लेकिन अब लैक होगा कि एक्सेस होगा, इसको देखने के लिए हमने दो डेफिनेशन आपको बताई, अगर पॉजिटिव है तो लैक, नेगेटिव है तो एक्सेस, और यहां कहीं पे भी आपको दिख रहा होगा नेगेटिव चार्ज नहीं है, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज, अगर प्लस नहीं लगा है मतलब वो पॉजिटिव चार्ज ही होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने क्वांटाइजेशन के फार्मूले से निकाला, नेचर के लिए आपने बेसिक डेफिनेशन अगर याद है तो वहां से आपने देख लिया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कभी कभी बेसिक न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे। कूलम्स लॉ से हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, उसी का न्यूमेरिकल पहले देख लेंगे, शेयरिंग ऑफ चार्ज। ये भी एक प्रॉपर्टी होती। मान लिया हमारे पास एक स्फीयर है, इसका चार्ज है Q1, दूसरा स्फीयर है, इसका चार्ज है Q2। अगर बेटा हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाएं, टच कराएं, और इसको अब हम क्या करें, सेपरेट कर दें फिर से दूर दूर, तो इनका जो चार्ज होगा बेटे अब Q1 डैश और Q2 डैश दोनों इक्वल हो जाएंगे, और वो कितने होंगे, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक हमारे पास चार्ज है 2 कूलम, एक है यहां पर -4 कूलम। अगर हमने दोनों को टच किया और फिर से सेपरेट कर दिया
तो Q1 डैश और Q2 डैश इक्वल हो जाएंगे और क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी है 2 - 4/2 यानी -2/2 -1 कूलम। अब दोनों का चार्ज -1 कूलम 1 कूलम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई अनचार्ज होगा तो उसका, यानी अगर हम किसी भी दो बॉडी को, दो मेटल कंडक्टर को कांटेक्ट में लाएंगे तो उनका चार्ज जो होता है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा बच्चे। अब मान लिया एक जैसे न्यूमेरिकल आया कि हमारे पास टू आइडेंटिकल स्फीयर ऑफ चार्ज Q is placed at some distance, then force is F if both are double and a dielectric constant K is equal to 5 introduced between them, then find न्यू फोर्स बेटे। यहां पर हमको न्यू फोर्स फाइंड करना है अगर हमारे पास एक इस तरीके का न्यूमेरिकल आ जाए। कई टाइप के न्यूमेरिकल्स पहले भी पूछे जा चुके हैं, उसी में से हमने इसको एक चेंज किया है। अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करना है, ध्यान से देखना। पहले तो आपको दे रखा है कि दो आइडेंटिकल को किसी भी डिस्टेंस पर हमने रख दिया, मान लिया Q है R पे तो फोर्स F है, यानी 1/4πε0 Q²/R², ये है F। अब सेकंड केस में बोल रहा है कि दोनों चार्ज को अगर हम डबल कर दें, यानी 2Q और सेम डिस्टेंस पर प्लेस कर दें, लेकिन अब उनके बीच में एक मीडियम भी लगा दिया हमने, दैट इज K इज इक्वल टू 5 बेटे। तो अगर अब हम पहले अगर K को हटा दें या अगर रख भी लें तो F डैश इज इक्वल टू 1/4π K∈0 मीडियम के लिए होता है, Q1 यानी 2Q, Q2 यानी 2Q/R²। तो बेटे 2 2 जा 4 और K को भी बाहर ले लो 5, और ये सामने सीधे वही वैल्यू आ गई 4πε0 Q²/R², यानी F डैश यहां से आ गया 4F/5, क्योंकि ये वैल्यू तो जो आप देख रहे हो ये F ही है, तो F की वैल्यू पुट कर दिया, देन वी गॉट 4F/5। ऐसा क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव में भी आया है। एक चेंज नहीं होते हैं, मल्टीपल चेंजेस आप कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में। जैसे मैं बात करूं, एक न्यूमेरिकल ये नीट में आ चुका है, सेम टू सेम क्वेश्चन ये आया कि दो आइडेंटिकल चार्ज हैं बेटे, दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, किसी डिस्टेंस पर रखे गए हैं, एक प्लस Q है एक माइनस Q है, इनके बीच का फोर्स अभी जो है अट्रैक्टिव वो है F, ये गिवन है, ये कंडीशन आपकी गिवन है बेटे। अब बोला कि इफ 25% चार्ज ऑफ Q गिवन टू -Q देन फाइंड न्यू फोर्स। अब अगर ये 25% दिए यानी 0.75 बचा इनका, ये दे दिया इन्होंने। अब इनको जब 25 देंगे तो -Q प्लस 0.25Q, अब माइनस है तो मिला के -0.75Q आ गया, यानी डिस्टेंस R ही है अभी। अब न्यू फोर्स अगर हम निकालेंगे तो क्या हो गया, 1/4πε0। 0.75 का मतलब बेटे होता है 3/4Q इंटू 3/4Q अपॉन R²। इसको अगर हम लिखें तो 1/4πε0 3 3 जा 9/16 Q²/R²। अगर इसको हम थोड़ा सेट करके लिख लें तो 9/16 को यहां लिख सकते हैं 1/4πε0 Q²/R² बच्चे। तो F डैश अगर जो ब्रैकेट में लिखा है ध्यान दो, तो वो स्टार्टिंग का इनिशियल फोर्स आपका इस केस के लिए है। F इज इक्वल टू जो गिवन था 1/4πε0 Q²/R², उसको रिप्लेस कर दिया तो नया फोर्स हमको मिल गया बेटे, F डैश इज इक्वल टू 9F/16। इस टाइप की कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ ही है। अब जैसे इसी से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल की मैं बात करूं कि दो चार्ज हैं बेटे 2Q, आप वर्ड पे जाइएगा, यहां पर एक है -Q, अभी इनके बीच की जो डिस्टेंस है R, तो इनके बीच का फोर्स F है, ये गिवन है।
अब ये दे दिया कि इफ बोथ आर टच्ड टू ईच अदर, बोथ टच टू ईच अदर, और दोनों को उसी डिस्टेंस पर ले जाके फिर से प्लेस कर दिया। अब जैसे ही बेटा उसी डिस्टेंस पर हम फिर से प्लेस करेंगे तो इनका चार्ज क्या हो जाने वाला है, 2q माइनस q अपॉन 2 यानी q अपॉन 2। अब इसका भी चार्ज शेयरिंग से q बाई 2 हो गया, इसका भी q बाई 2 हो गया। तो अगर इस केस में फोर्स F है तो F कितना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q इंटू q अपॉन r स्क्वायर, यानी 2 ये आपका दिया है, ये गिवन है, इसको इसी के टर्म में लाना है। अगर आप सेट नहीं कर पाओ तो ऐसे भी कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 1। अगर अब यहां पर देखें बेटा f डैश, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q1 है आपका q बाई 2, q2 है q बाई 2 अपॉन r स्क्वायर, यानी आपका आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई r स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4। वहां पर अगर आप देखोगे बेटा तो f कितना था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई r स्क्वायर इंटू 2। अगर हम देख लें f डैश अपॉन f को डिवाइड कर दें बेटे, तो देखो ध्यान से, f डैश हमारा ये है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई 4 r स्क्वायर, और ये क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो बेटा q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर, इससे पूरा ये, तो ये आ गया 1 अपॉन 8। हमें f डैश निकालना था, f डैश की वैल्यू सीधे सीधे आ गई f अपॉन 8 बेटा। f अपॉन 8 आते ही हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर हमें यहां पर हम चार्ज को टच करा के हटाएंगे तो जो नेचर बदल जाएगा, पहले अट्रैक्टिव लग रहा था अब रिपल्सिव लगेगा। एकदम बेसिक न्यूमेरिकल्स पे अभी हमने बात करी है, जो कूलम्स लॉ के फार्मूले पे कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा के चेंज कर सकते हैं, कभी चार्ज को शेयर कर सकते हैं, कभी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और इजीली हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। अभी सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलम्स लॉ के बारे में भी मैंने बात करी, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखें। पहला वीडियो आप देखिए, और अगर आपको समझ में आए तो आप एक चीज ठान लीजिए, आपको किसी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, किसी पे बहकाने में नहीं आना है, आपको बस एक चीज फोकस करना है, एक नाम अपने दिमाग में बैठा लीजिए और 1 साल अपने आप को मुझे दे दीजिए। जब आप 27 का एग्जाम देंगे, चाहे वो नीट जेईई या बोर्ड हो, आपको खुद में खुद चेंज आपको समझ में आ जाएगा। आप जो चैप्टर में पढ़ाऊं उससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम का पीवाईक्यू उठा के देख लेना। चैलेंज है कि एक भी न्यूमेरिकल, एक भी क्वेश्चन, एक भी थियरी, एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं होगा जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर का आएगा बेटा। हर क्वेश्चन को मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस अगर एक रिक्वेस्ट है, यही आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं, यही आपसे मेरी गुरुदक्षिणा है, फीस है, जो भी मान लीजिए, जानने वालों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो भी कर सकते हैं, जो जरूरतमंद है उनसे तक मेरे वीडियो, मेरी चैनल की लिंक तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू, आगे बने रहें। नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूंगा कल परसों में, उसमें आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके जो 7 से 8 टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स बेटा कोई बताने वाला नहीं है। इसको पढ़ाने के बाद टीचर बोल देता है कि एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना, इधर ये चीज नहीं है। एक एक टाइप के न्यूमेरिकल्स को अपने चैनल पर डिस्कस करूंगा, एक एक टाइप के न्यूमेरिकल्स को, जिससे कि जब आप खुद न्यूमेरिकल करने बैठें तो आपको कोई न्यूमेरिकल नया ना लगे, पहली बार देखा ना लगे, नया चेहरा ना मिले, सारे के सारे पुराने चेहरे हों और आप चुटकी बजा के सॉल्व कर लें। तो बने रहें। थैंक यू।